बिना पति के 3-3 बच्चों की माँ कैसे बन गई। पर ऋषि मुनि इतनी जल्दी से कुछ मुंह से नहीं बोलते। पहले पत्नी को पूछा, देवी ये क्या माजरा है, ये क्या है। अनुसुईया माता ने पूरी दृष्टांत की कथा सुनाई। ये बच्चे मुझे ऐसे प्राप्त हुए। उसी समय अत्रि मुनि ने अनुसुईया को धन्यवाद करते हुए कहा कि तूने इतने दिन 11 वर्ष तक ब्राह्मणों को खाना खिलाया है, संत साधुओं की सेवा की है, पति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके पति का धर्म निभाया है, इसीलिए तुझे भगवान ने 3-3 बेटों की मां बना दिया। इनकी ही सेवा कर ले, अब तुझे प्रसव में आने की जरूरत नहीं। अत्रि मुनि ने खुशी मनाई और आजाद करके फिर से तपस्या में चले गए। अनुसुईया माता आनंद से बच्चों का पालन कर रही है। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। पत्नी को बिना पति के कितने दिन अच्छा लगता है? कितने दिन? कोई नहीं बताएंगी? तुम तो जिंदगी भर बिना पति के रह सकती हैं क्या? तो बताओ ना कितने दिन अच्छा लगता है? आज, कल, परसों के बाद कोई दिन आता ही नहीं। इसलिए 3 दिन। लक्ष्मी माता 3 दिन निकाल रही है, 4 दिन नहीं निकाल सकती। लक्ष्मी को टेंशन आ गया, छत की 3री मंजिल पे से देख रही है भगवान किधर से आ रहे कि नहीं आ रहे। पर अब आएंगे कैसे? 6.5 फुट का आदमी 1.5 फुट का होकर लल्ला बनकर खेल रहा है। ये तुम्हारे जो पति इधर बैठे, अगर इनको मैं 1.5 फुट का कर दूं तो तुम कैसे पहचानोगे? सच्ची बताओ ना, बोलो, पहचान लोगी? पहचान लेगी तू तो, क्योंकि तू तो तिल पे ढूंढेगी। इधर गाल पे तिल था मेरे स्वामी के। हाँ? नारद जी, सब कुछ पता नारद जी को। जले पे नमक छिड़कने के लिए नारद जी पहुंच गए। मैया लक्ष्मी, मुझे भगवान से जरूरी काम पड़ गया, भगवान जी कहाँ है मुझे बताओ। नारद जी को सब पता है, भगवान को घर से बेघर कर दिया लक्ष्मी ने। नारद जी गए, अब तो शर्म के मारे लक्ष्मी कछु ना बोल रहे, पीछे पड़ गए। नारद जी ने कहा ठीक है मत बताओ, भगवान को तो अब तुम मेरे बगैर ढूंढ नहीं सकती हैं, क्योंकि ये बीमारी नारद ने लगाई है तो इलाज भी नारद करेगा। रात तो निकल गई, पर अब सुबह हुआ तो पति की याद सता रही है। सुबह सुबह उठ के रोज मोटरसाइकिल चालू करके नौकरी जावे, आज तो दिखे ना मेरे मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। पति की याद सता रही है। अब तो बिना पति के नहीं रहा जा रहा लक्ष्मी से, तो नारद जी के पास में गई और गुपचुप जाके नारद जी के पैरों में पड़ी है और कह रही है हमारे घर की बात किसी को ना बताइयो, मैं तेरे कान में एक बात बताना चाहूं। बात बताने से पहले नारद जी को मजबूत कर रही है, मेरी बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि लक्ष्मी को पूरा पता है इसके मुंह में कोई बात गई तो फिर रुकने वाली नहीं है। लक्ष्मी कह रही है नारद मेरे घर की बात किसी को नहीं बताओ तो मैं एक बात बताऊं। नारद जी ने कहा बताओ। हे नारद, तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, मैंने तुम्हें पुत्र जैसा प्यार दिया है, आज तुम्हारी माँ पर बहुत विपत्ति आई है, इसलिए मेरी सहायता करो। तुम्हारे भगवान 4 दिन से रूठ के चले गए धरती लोक पर, तुम पता लगा के लाओ। लक्ष्मी माता से नारद कहने लगे रूठ के गए कि डंडे मार के भगाया है। देखिए, पत्नी थोड़ी सी सुंदर आ जाए तो पति को डंडे ही पड़ते रोजाना, चाहे डंडे मारे न मारे, पर शब्दों के डंडों से तो रोज ठोकाई कर रही है उसकी। इसीलिए ज्यादा सुंदर पत्नी के चक्कर में मत रहो, काली पीली मिल जाए उसको बीवी बनाओ। सुसरी डर के तो रहती है, ज्यादा गोरी पोरी सी आ गई तो आंखें निकालती है टेढ़ी टेढ़ी। अब काली बीवी वाले खुश हो रहे होंगे, गुरुजी ने हमारा तो काम बना दिया। नारद जी गए, पता लगा के लाए,
आके लक्ष्मी को बता दिया अब तो तुम्हारे पति कभी नहीं आ सकते मैया, क्योंकि जिस औरत ने मुझे प्रसाद दिया अपना दीवाना बना लिया, उसी औरत ने तुम्हारे पतियों को अपना लाला बना के पालने में पटक के रखा है। अब तो तीनों देवियों को बीपी की बीमारी हो गई, अब गोली खा के भी नींद ना आ रही। नारद के साथ में तीनों देवियां धरती लोक पर नर्मदा जी के तट पर अत्रि मुनि के आश्रम में पधारी। अनुसुईया माता ने नारद का सम्मान किया, जलपान करवाया। नारद, ये तुम्हारे साथ में 3 स्त्रियां क्यों आई हैं और कौन हैं? नारद ने कहा, ये 3 देवियां हैं, एक ब्रह्मलोक की, एक वैकुंठ की, एक कैलाश की। मां, इन्हें घर में पधरवाओ। अनुसुईया ने तीनों देवियों का स्वागत किया, आसन डाला, आसन पर बिठाया। नारद कहने लगे, इशारे इशारे में, लक्ष्मी माता बैठ नहीं जाना, ये पानी पिलाएगी पानी पी नहीं लेना, ये खाना खिलाएगी खाना खा नहीं लेना, क्योंकि अनुसुईया माता की आदत है खाना पीना करने से पहले जो भी शर्त तुम रखोगे सब मान लेगी। अगर तुमने पानी पी लिया तो ये फिर कुछ भी तुम्हारी सुनने वाली। तुम्हें जो भी लेना है पहले ले लो, क्योंकि भगवान से और देवताओं से और गुरु से खा पी के नहीं मिलता है। इसीलिए ब्राह्मण साधुओं ने व्रत बताया है, भगवान गुरुओं से कुछ लेना है तो थोड़े व्रत पाल लो, कुछ भूखे प्यासे रहो। तीनों देवियों ने चरण पकड़ लिए अनुसुईया माता के और चरण पकड़कर कहा, देवी हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हुआ है। नारद खड़े हुए अनुसुईया माता को समझाने लगे, अरे मैया अनुसुईया, सच में इन्होंने अपराध किया है। आज से पहले 4 दिन तुम्हारे घर 3 ब्राह्मण आए थे, वो 3 ब्राह्मण और कोई नहीं थे, इनके ही पति थे और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे। इन्होंने जिद हट करके तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाने के लिए, अर्थात तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उनको भेजा, पर तुम्हारे पतिव्रत धर्म ने, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने तुम्हारे चरित्र को उज्जवल करके रखा। तुमने भगवान को भी हरा दिया। जो स्त्री अपने चरित्र का सम्मान बचाती है वो तो भगवान की भी मालिक बन जाती है। आज तो अनुसुईया माता को पता चल गया कि इन देवियों ने मेरा बुरा चाहा है, पर मैं इनका बुरा करूंगी तो मैं भी इनके जैसी हो जाऊंगी। इसलिए नारद ने कहा, माँ इनको क्षमा कर दो और इनके पति इन्हें वापिस कर दो, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी माँ को मैं बिना पिता के नहीं देख सकता। आज तो अनुसुईया माता ने कहा, ठीक है ले जाओ, अपने अपने पति ले जाओ। तीनों देवियां घर की तरफ झांक झांक के देख रही हैं, किधर है किधर है, पति दिखाई नहीं दे रहे। एक ही पलने में तीनों लल्ला पड़े हैं, दिखाई कैसे दे जाएंगे? पहले एक ही कमरे में एक ही दिखाई पड़ता था। अनुसुईया ने कहा, ले जाइए। ममता का पल्लू अनुसुईया ने पालने पे से हटाया तो 3 बालकों का देवियों को दर्शन हुआ। तीनों बालकों को देख करके पत्नियां 3-3 मीटर पीछे हट गईं, 3-3 मीटर पीछे। लक्ष्मी कह रही है, कामधेनु गाय का दूध पिलाऊंगी तब भी ये जवान नहीं हो सकता, जब ये जवान होगा तब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। अब जाऊं तो जाऊं कहां और क्या करूं? अनुसुईया के चरण पकड़ लिए, मैया जैसे तुमने इन्हें छोटा किया वैसे ही बड़ा बना दो। तुम्हारे संयोग में स्पर्श में सारे गुण और धर्म हैं, तुमने छू भी लिया तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि कोई पवित्र व्यक्ति छू लेता है अपवित्र को तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। जिस जल से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था, उसी जल में से फिर से छटके मार दिए। तीनों देवता अपने स्वरूप में आना चाहते, पर भगवान विष्णु ने थोड़ी देर अपने स्वरूप को नहीं बदला। ब्रह्मा विष्णु को अलंकृत में शिव जी को भी नहीं, तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कहा कि नारायण को समझाओ, भगवान विष्णु को समझाओ, अगर हम थोड़ी देर में बड़े नहीं हुए
तो ब्रह्मा की पत्नी अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु की पत्नी तो झेल सकती है सदमे को, शंकर की पत्नी भी सदमे को झेल सकती है क्योंकि वो जवान है, पर मेरी तो पत्नी बूढ़ी है, अगर थोड़ी देर उसने और मुझे बच्चे के रूप में देख लिया तो अटैक होके इधर ही मर जाएगी। भगवान विष्णु की माया से तीनों के तीनों देवता अपने स्वरूप में आए। तीनों देवताओं ने पत्नियों से कहा कि क्षमा मांगो। अनुसुईया से क्षमा मांगकर अनुदान लिया। अपने पत्नियों के साथ में पति चलने के लिए तैयार हुए। भगवान ने पत्नियों की परीक्षा ली। इतना बुरा करके भी अनुसुईया ने इन्हें क्षमा किया है। जाते जाते ये अनुसुईया का धन्यवाद करेंगे या नहीं, पर तीनों देवियों ने धन्यवाद नहीं किया। अनुसुईया को निराशा और दुख हुआ। तीनों देवताओं को विदा करते अनुसुईया रो रही हैं। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश लौट कर आए और लौट कर आकर अनुसुईया को आश्वासन और विश्वास दिया, हे अनुसुईया माँ, तुमने धर्म से हमें पुत्र बनाकर हमारी सेवा की है और तुमने अपने धर्म का पालन किया है। तुम्हें हम पुत्र के रूप में प्रिय लगते हैं, हमारी पत्नियों को पति के रूप में प्रिय लगते हैं। जो हमें जिस रूप से चाहता है हम उसको उसी रूप में मिल जाते हैं। इसलिए हम तीनों देवता आज वचन लेते हैं कि आज के 9 महीने के बाद हम तीनों के तीनों देवता रजोगुण तमोगुण सतोगुण बनकर तुम्हारे कोख से जन्म लेंगे और सृष्टि में लोग हमें सतगुरु के नाम से अर्थात दत्त भगवान के नाम से जानेंगे। अनुसुईया माता के घर से विदा ले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने 9 महीने के बाद अनुसुईया के गर्भ से अखंड मंगला भूतानाम त्रिमुंडम प्रवेद योगम, 3 मुंड से भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का और शंकर का दत्त गुरु के रूप में अवतार हुआ। आज भगवान दत्त की झांकी का दर्शन आपको अनविंदन हो रहा है। दत्त भगवान के झांकी के दर्शन के साथ कथा को विराम करते हैं। कल कथा के रूप में आपको पता है बांके बिहारी का जन्मदिन है। भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि हमारी कथा में भी ठाकुर जी के जन्मदिन की कथा है। तो कल नंद उत्सव और लाला का जन्म होगा और कुछ कथाओं के साथ आपसे कल 2 बजे मिलेंगे। आज आपको बैठना है, सभी लोग पीछे से उठ के जा रहे हैं, बैठिए। 10 मिनट का विशेष प्रोग्राम। आज वृंदावन के विशेष विद्वान ब्राह्मण यहाँ पधारे स्टेज पर। 2 मिनट उनका थोड़ा उपदेश आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप वो आशीर्वाद लीजिए। वृंदावन के ब्राह्मणों का आशीर्वाद तरसने के लिए तो दुनिया तरस रही है और आप लोग यहाँ पंडाल में हैं तो आप छोड़ के ना जाएं, आशीर्वाद लेकर ही ब्राह्मणों का जाइए। 10 मिनट के लिए आपको और विनंती हम करते हैं, सभी लोग शांति से बैठेंगे। हमारे भक्त लोग, जब तक आरती नहीं तब तक कोई हिलेगा नहीं। अपराध नहीं करना, ब्राह्मणों की सभा छोड़ के जाने का अपराध लगता है।